आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बुक एंड ऑथर जिसमें आज पढ़ते हैं पहला जो है वो किनका बुक पढ़ रहे हैं हम लोग। निरंजन हांसदा का बुक है। पहला बुक है निरंजन हांसदा जी का, जिसे एक अवार्ड भी मिला हुआ है, साहित्य अकादमी अवार्ड जो संथाल में। तो है निरंजन हांसदा का बुक अगर देखा जाए तो एक है माने रेना यहांग। कौन सा बुक है? माने रेना यहांग नामक एक बुक है, निरंजन हांसदा जी का बुक है। ये याद रखेंगे, माने रेना आहांग, जो निरंजन हांसदा का संथाली में लिखा गया है। ठीक है, और ये इसे मिला हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी। अगला बुक है तुहिन सिन्हा एवं अंकिता वर्मा का। ये बुक हमेशा हर जगह पूछा जाता है तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक बुक किसने लिखा है? तो तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा ने लिखा है। तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा ने कौन सा बुक लिखा है? द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो गया है। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा किसने? तुहिन सिन्हा और आपकी अंकिता वर्मा ने लिखा है। विवेकानंद झा के द्वारा लिखा गया है द पीपल्स लीडर्स, जो सरयू राय की बायोग्राफी है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, करंट से जुड़ा हुआ सारे ये सारे क्वेश्चंस है। निरंजन हांसदा का कौन था? माने रेना यहांग, निरंजन हांसदा का। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा किसने? तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा ने। और द पीपल्स लीडर जो किसका है? सरयू राय की बायोग्राफी है, तो विवेकानंद झा ने लिखा है। सरयू राय जो आपकी पूर्वी जमशेदपुर के क्या हैं? एमएलए हैं। आगे आते हैं देव कुमार। देव कुमार जो हैं वो लिखे हैं बिरहोर हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश। कौन सा? बिरहोर। बिरहोर से हिंदी और अंग्रेजी, ये तीनों का शब्दकोश लिखे हैं। बिरहोर हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश देव कुमार, याद रखेंगे देव कुमार। अनुज कुमार, अनुज कुमार सिन्हा का अगर बात किया जाए तो अनुज कुमार का बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स बुक है। ये अनुज कुमार सिन्हा वाला पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये आपके शिबू सोरेन पे बुक लिखे हुए हैं और 3 बुक लिखे हुए हैं। एक लिखे हैं दिसम गुरु शिबू सोरेन, दिसम गुरु शिबू सोरेन नामक पुस्तक लिखे हैं जो हिंदी में है। अगला बुक है इंग्लिश में, यही बुक को लिखे हैं ट्राइबल्स हीरो ऑफ शिबू सोरेन्स। और इसी को एक अपने भाषा में, आदिवासी भाषाओं में, सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा। ये तीनों बुक किसके द्वारा लिखा गया? अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा लिखा गया तीनों बुक। दिसम गुरु जो शिबू सोरेन की जीवनी से सारे रिलेटेड हैं, दिसम गुरु जो हिंदी में लिखा गया है। और ट्राइबल्स हीरो शिबू सोरेन ये भी अंग्रेजी में लिखा गया है। सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा, ये भी आपका क्या वो अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा लिखा गया। तो अभी जितने भी बुक पढ़े वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। निरंजन हांसदा का बुक था मारे रेना आहांग, तुहिन सिन्हा का बुक था द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, और अंकिता वर्मा का था। विवेकानंद झा एक जीवनी लिखे हैं किसका? द पीपल्स लीडर, जो कौन है? पीपल्स लीडर सरयू राय की बायोग्राफी। उसके बाद बिरहोर हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश देव कुमार लिखे हैं। अनुज सिन्हा का 3 बुक था जो शिबू सोरेन पे है। हिंदी में कैसे लिखेंगे? दिसम गुरु मतलब शिबू सोरेन का हिंदी। उसके बाद ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, ये अंग्रेजी में। सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा। ये जितने बुक पढ़े पांचों वो किसका है? तीनों बुक है अनुज अनुज कुमार सिन्हा, और बाकी ये भी 5 पढ़े हिरामन कोरवा द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे हिरामन कोरवा द्वारा। कोरवा शब्दकोश लिखा गया है। ठीक है, कोरवा शब्दकोश लिखा गया है हिरामन कोरवा द्वारा, जिसकी चर्चा नेशनल लेवल पे हुई थी। उसके बाद अल्बी मुंज, ये मीन्स। ठीक है, अल्बी मीन्स जानते हैं? मीन्स किस जनजाति का गोत्र है? तो आपका उरांव जनजाति का गोत्र है मीन्स। ठीक है, मीन्स तो अल्बी अल्बी नूज मीन्स जो थे वो कुड़ुक ग्रंथ लिखे थे। और कुड़ुक किसकी भाषा है? उरांव जनजाति की आपकी भाषा है, तो रिलेट कर लेंगे। अल्बी मून, ये मीन्स जो हैं वो कुड़ुक ग्रंथ लिखे हैं, कुड़ुक ग्रंथ। उसके बाद कालीचरण हेम्ब्रेन, याद रखेंगे कालीचरण हेम्ब्रेन। कालीचरण हेम्ब्रेन जो कौन लिखे हैं? शिशिर जली, शिशिर जली। ठीक है, तो याद रखने के लिए कोई भी ट्रिक हो सकता है तो लगा सकते हैं। कालीचरण हेम्ब्रेन, शिशिर जली, शिशिर जली। हम लोग याद किए हुए थे, एक शिशिर नाम का लड़का है, उसकी रिलेट किए हुए थे कि उसकी जो बीवी है वो काली है। ठीक है, तो कालीचरण हेम्ब्रेन, तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ भी रिलेट कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो आगे मिलता है हीरामन कोरवा वाला। कोरवा शब्दकोश हो गया। अल्बीमोज, ये मीन्स, मीन्स बोले मीन्स से पकड़ेंगे। कुड़ुक ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, शिशिर जली जैसे आए तो क्या आ जाएगा? कालीचरण हेम्ब्रेन। जो शिशिर है वो जली तो कैसा?
कालीचरण हेम्ब्रेन और लिखे हैं शिशिर जली। उसके बाद आता है द सेक्रेट फोर्ट, द सेक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट, तो ये बुक कौन लिखे हैं? रजी अहमद। रूजी, रूजी याद रखेंगे कि रूजी, पेट में क्या होता है, भूख लगता है तो रूजी खड़ा हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण पेट में चुभन होने लगती है, तो रूजी रजी ऐसे रखेंगे। तो सेक्रेट है ना वो बात, कि सेक्रेट है कि भूख लगने पे वो क्या होने लगता है, चुभने लगता है। तो रजी अहमद जी लिखें क्या? द सेक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट। पलामू फोर्ट बोला जाए तो लातेहार में है। दो तरह के पलामू किले हैं, एक नया एक पुराना। नया वाला किसने बनाया, पुराना वाला किसने बनाया? तो आपका प्रताप राय ने बनाया। प्रताप प्रतापकर्ण ने बनाया। और पुराना वाला किसने, प्रताप राय ने बनाया नया वाला, नहीं पुराना वाला प्रताप राय ने बनाया। और नया वाला अगर बात किया जाए तो किसने बनाया था? तो इसको आपका ये मेदिनी राय ने बनाया हुआ था किला। तो उसी का जो सेक्रेट है वो कौन लिखे हैं? बुक रजी अहमद जी लिखे हैं। उसके बाद कृतिका पांडे द्वारा द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक। जैसे याद रखेंगे कोई पंडित अगर आता है तो हमें उसे क्या देना पड़ता है? द, साथ में द ग्रेट इंडियन है, चूंकि वो क्या है, द ग्रेट इंडियन है। वो पंडित को, ब्राह्मण को इंडियन मतलब ग्रेट माना जाता था, और अभी भी माना जाता है, ग्रेट महान माना जाता है। तो द ग्रेट इंडियन, और उसे क्या देते हैं? टी एंड स्नेक खाने को देते हैं नाश्ते में। तो कृतिका पांडे अगर बोला द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक नामक बुक लिखे थे। उसके बाद आते हैं मुक्ति सहदेव, ये आंगन की गोरैया। मुक्ति, आंगन की गोरैया किसने? मुक्ति सहदेव। आंगन की गोरैया एक तरह से लड़कियों कन्याओं को कहा जाता है, आंगन की शोभा होती है तो आंगन की गोरैया से रिलेट कर ले। तो आंगन की गोरैया जब, और उनके माता पिता चाहते हैं कि बेटी का शादी हो जाए तो हम क्या हो जाए, मुक्त हो जाए अपने ज़िंदगी से, ऐसे तो आंगन की गोरैया, आंगन में गोरैया लाए, ठीक है। तो आंगन की गोरैया कौन? मुक्ति सहदेव जी लिखे, तो वो मुक्त हो जाते हैं। और सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है शादी करने के बाद, तो आंगन की गोरैया या जो बोला जाए तो आंगन की गोरैया कौन? मुक्ति सहदेव लिखे हैं। उसके बाद अगला बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जनसीता करकेटा द्वारा। तो अगला बुक है किसका? जनसीता करकेटा का। याद रखेंगे जड़ों की जमीन, ईश्वर और बाजार और अंगूर, ठीक है, अंगूर। जनसीता करकेटा द्वारा बुक लिखा गया जड़ों की जमीन, जड़ों की जमीन, ईश्वर और बाजार, अंगूर। इसके बुक को आपका जर्मनी वगैरह में भी ये ट्रांसलेशन किया गया है और इसे इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है। तो हम याद रखेंगे जनसीता करकेटा, जड़ों की ज़मीन, ईश्वर और बाजार और अंगूर, इनका 3 बुक है और तीनों इम्पोर्टेंट्स है। उसके बाद अगला बुक है आपका शादी का सपना। पूछा जाता है कि शादी कीजिएगा तो क्या क्या कीजिएगा, ऐसे की, ठीक है, की कर भी। तो की सिंह, शादी, शादी का सपना की सिंह, ठीक है, की कर भी, ठीक है। या जो रिलेट करना है वो रिलेट करके और दिमाग में रखा जाए। शादी का सपना किसके द्वारा लिखा गया है? की सिंह के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी, मतलब नरेंद्र मोदी ने क्या बनाया, एंड अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल नेहरू, तो ये लिखे हैं विवेकानंद झा जी लिखे हैं। क्या? द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ये विवेकानंद झा जी लिखे हैं, ये विवेकानंद झा जी लिखे हैं। आगे है क्रोमोजोम, ये क्रोमोजोम इंपॉर्टेंट बुक है, चूंकि अनावरण जो किया गया था वो आपके द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। तो द प्रोफेसर कामिनी कुमार द्वारा लिखा गया है क्रोमोजोम, याद रखेंगे क्रोमोजोम, द प्रोफेसर कामिनी कुमार द्वारा क्रोमोजोम नामक पुस्तक लिखा गया था। उसके बाद आते हैं तुहिन सिन्हा, जो रांची के रहने वाली है। तुहिन सिन्हा, सिन्हा द्वारा अगर इसके बुक में देखा जाए तो इसके बुक में कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जिससे हम इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। ये सारे एक ही है, ठीक है, दोनों। तो इसमें एक आता है दैट थिंग इज कॉल्ड लव, बस इतना ही याद रखेंगे। दैट थिंग, वह चीज़ जो जिसे लव कह सकते हैं, यूजुअल रूम्स एंड रेंट्स, बस इतना ही याद रखेंगे। इनका क्या है? दैट थिंग कॉल्ड लव, ये कौन बोल रही है? तुहिन, तुहिन मतलब तुम लोग, ठीक है, तुहिन क्या? दैट थिंग कॉल्ड लव, सब चीज़ को प्यार समझते हो ऐसे, ठीक है, दैट थिंग समझते हो, वो उस चीज़ को प्यार समझते हो। दैट थिंग कॉल्ड लव किसने लिखा है? तुहिन सिन्हा ने। एज ऑफ डिजायर, द एज ऑफ डिजायर, एज करके तुहिन सिन्हा में ज़्यादा आएगा, ठीक है। ये एज वर्ड को पकड़ेंगे, एज वर्ड को, तो एज वाला जितना भी आएगा वो तुहिन सिन्हा का बुक रहता है। और लव मतलब उसके बाद है कि ऑफ
ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स, एक बुक है इनका ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स। उसके बाद है कितना 22 आर्ट्स, ठीक है 22 आर्ट्स। और डैडी, इनका दो, एक एज बोले, एक एज इसका पॉइंट पकड़िएगा, एक डैडी पकड़िएगा, तो बुक आ जाएगा कुछ कुछ एज। तो द एज ऑफ डिज़ायर हो गया, ठीक है, ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स। बट कितना 22 आर्ट्स। द डैडी द बर्थ ऑफ फादर, डैडी द बर्थ ऑफ फादर, ऐसे याद रखेंगे क्योंकि डैडी भी आ गया तो तुहिन सिन्हा का है। द एज ऑफ पावर, यहाँ भी एज आ गया, और यहाँ क्या था द एज ऑफ डिज़ायर और द एज ऑफ पावर, ये किसका है तुहिन सिन्हा का। डैडी आ गया तो डैडी द बर्थ ऑफ, ये तुहिन सिन्हा का है। लव एंड पॉलिटिक्स और दैट थिंग इज कॉल्ड लव, ये सारे तुहिन सिन्हा का बुक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो और सारे इनके बुक है, तो याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। वेन द चीप इन फेल लव, क्या होता है एक बार तुहिन सिन्हा का जो चीप होते हैं वो क्या होते हैं लव में फेल हो जाते हैं। द कैप्टन्स लेट्स रीजन टू बी लव, और रीजन्स क्या है लव करने का, इंडियन इंस्पायर द पॉलिटिक्स डाइवर्जन्स, ये सारे तुहिन सिन्हा का बुक है। अब आते हैं निकिता सिंह, निकिता सिंह, ठीक है निकिता सिंह याद रखते हैं। निकिता सिंह ऐसे कुछ ट्रिक लगा के हम लोग याद रखने का कोशिश करते हैं, जैसे लव एट द, निकिता है उसे क्या होता है निकिता, कैसे याद रखेंगे रिलेट कर लेंगे। निकिता नाम की एक लड़की है जिसे क्या हो जाता है लव एट द फेसबुक, फेसबुक पे उसे प्यार हो जाता है, और वो ना चाहते हुए भी, वो चाहती है कि मुझे लव ना हो, और ना चाहते हुए भी एक्सीडेंटली इन लव, कहा जाता है ना कि ना करते करते हाँ हो ही जाता है अगर बात करते रहें तो लव एट द फेसबुक होता है, ना चाहते हुए भी एक्सीडेंटली इन लव, वो प्यार में चली जाती है। उसके बाद क्या होता है वो मतलब ये वो करती है प्राइस इट्स नॉट फॉर एवर, उसके बाद कहती है ना जिस लड़का से वो प्यार एक्सीडेंटली इन लव में चला गया, तो वो पूछती है कि मतलब वो क्वेश्चंस करती है कि प्यार करते हो मेरे से कि नहीं, तो वो बोला नहीं हम कुछ दिन के लिए ही हैं, बस हमेशा के लिए नहीं। तो वो निकिता बोलती है कि इट्स इफ इट्स नॉट फॉर एवर इट्स नॉट ये लव, वो बोलती है कि अगर ये क्या है, ये नहीं हमेशा के लिए जो नहीं है वो प्यार नहीं है, टाइम पास नहीं होता, ठीक है। तो अभी हम 3 बुक इसका रखें। निकिता को प्यार होता है कहाँ फेसबुक, लव एट द फेसबुक, ना चाहते हुए भी प्यार हो जाता है मतलब एक्सीडेंटली इन लव, एक्सीडेंट में हो जाता है उसको प्यार में, मतलब वो चली जाती है। और उसके बाद बॉयफ्रेंड से पूछती तो वो बोलता है कि नहीं हम कुछ दिन के लिए ही रखें, तो वो जवाब देती है कि इट्स नॉट फॉर एवर इट्स नॉट ये लव, जो हमेशा के लिए नहीं है वो प्यार ही नहीं है। उसके बाद अब फ्राइज नामक है, ठीक है, फ्राइज ऐसे प्रोमिस से रिलेट कर लेंगे फ्राइज को, ठीक है, तो वो प्रोमिस करवाती है। उसके बाद वहाँ 25 तोपों का स्ट्रोक ऑफ काइंडनेस, मतलब दयालुपन, जैसे प्रोमिस वगैरह करवाने के बाद कुछ क्या होता है दयालुपन आने लगता है, तो 25 स्ट्रोक ऑफ काइंडनेस हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चंस पूछा जाता है कि समवन लाइक यू, तो वो लड़का मतलब वो लड़की है जो नहीं जानती वो लड़का के बारे में, तो वो पूछती है कि समवन लाइक यू, तो वो लड़का बहुत चतुराई से जवाब देता है और बोलता है कि राइट हेयर राइट नो, जो जिसे हम चाहते हैं वो क्या है राइट हेयर, वो यही है और यही है, ठीक है। तो इतना बुक आध हो गया 6 बुक लगभग। तो वो एक निकिता नाम की लड़की है, प्यार होता है कहाँ लव एट द फेसबुक, ठीक है, ना चाहते हुए वो लव में चली जाती है मतलब एक्सीडेंटली इन लव में चली जाती है। उसके बाद वो लड़का से पूछती है कि तुम मुझे प्यार करते हो, तो वो बोलता है कि नहीं कुछ दिनों के लिए, तो वो एक वर्ड बोलती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा वर्ड है, इट्स नॉट फॉर एवर इट्स नॉट ये लव, और जो हमेशा के लिए नहीं वो प्यार ही नहीं है। तो वो एक तरह से प्रोमिस कराती, तो द प्राइज नामक बुक भी उनका है। तो प्रोमिस करवाने के बाद क्या होता है 25 स्ट्रोक ऑफ काइंडनेस, मतलब दयालुपन आने लगता है दोनों में। उसके बाद वो लड़की पूछती है, निकिता पूछती है अपने बॉयफ्रेंड से, तो समवन लाइक यू, तो वो बोलता है हाँ, वो लड़का बोलता है बहुत चालाकी से कि राइट हेयर राइट नो, हम जिसे जो लाइक करता है वो यही है और यही है। उसके बाद है कि द अनरीजनेबल फॉलो, एक बुक है अनरीजनेबल फॉलो, कि रीजंस क्या है कि हम कोई भी रीज़न नहीं है फिर भी आपको क्या करते हैं फॉलो किए जा रहे हैं, अनरीजनेबल फॉलो। उसके बाद बोलता आफ्टर ऑल दिस टाइम, हमेशा आपके क्या करते हैं फॉलो करते हैं आफ्टर ऑल दिस, उस टाइम के बाद जब से
ये प्रॉमिस करवाया तब अनरीजनेबल फॉलो आफ्टर ऑल दिस टाइम। उसके बाद बोलता है लाइक ये लव सॉन्ग, जब प्यार होता है तो लोग क्या करते हैं, सब गाना उसी के लिए बना होता है एक तरह से। तो अनरीजनेबल फॉलो होता है आफ्टर ऑल दिस टाइम, वो पीछे पड़ा रहता है लाइक ये लव सॉन्ग, और वो लव सॉन्ग सुनना पसंद करता है। एवरी टाइम रेन्स, और बरसात मतलब लगता है कि बरसात होती है, सावन का दिन याद आने लगता है। तो एवरी टाइम्स रेन्स और लेटर्स टू माई एक्स, तब तक क्या होता है, वो लड़का का है, वो एक लेटर आ जाता है, लेटर टू माई एक्स द रीजन्स ऑफ यू। ठीक है, और रीज़न तुम हो, चूंकि तुम मेरे पीछे पड़े हो। आफ्टर ऑल दिस टाइम आई लैक लव सॉन्ग एवरी थिंग्स रेंस लेटर्स टू माई एक्स द रीजन्स इज यू। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। निकिता सिंह के बाद हम लोग पढ़ते हैं स्वप्निल पांडे। ठीक है, स्वप्निल पांडे द सोल्जर गर्ल। ठीक है, सोल्जर गर्ल जो बीआरटी मिश्रा की स्टूडेंट थी, उन्होंने बीआरटी मिश्रा की एक छात्रा थी जो लिखी है क्या, द सोल्जर गर्ल। और कौन, स्वप्निल पांडे। ठीक है, स्वप्निल सोल्जर सोल्जर गर्ल। ठीक है, किस, कौन, स्वप्निल पांडे ने लिखा है द सोल्जर गर्ल। उसके बाद काजोल आयाकत है जो लिखी है, क्या लिखी है, काजोल आयाकत की बात किया जाए तो उन्होंने एक बुक लिखी है दो अनसोल्स एमिगोस, रीजन टू लिव, द कार्टून सीड, द अनब्रेकेबल यू। ठीक है, तो काजोल आयाकत का क्या है, अनसोल्स एमिगोस और रीजन टू लिव, द द द कॉटन सीड, और द क्या है, द अनब्रेकेबल यू। द कॉटन सीड किसके द्वारा, काजुल एयाकत के द्वारा, रीजन टू लिव और अनसोशल एमिगोस और अनब्रेकेबल ट्रूथ। तो क्या एक काजुल एयाकत थी, आयत, आयाकत से याद रखेंगे, आयत की थी। आयत क्या की थी, एक कॉटन सीड, एक कॉटन सीड आयत की थी। क्या, कॉटन सीड मतलब कॉटन का दाना एक आयत की थी। किस लिए, किस लिए, रीजन टू लिव, रहने के लिए, रीजन टू लिव के लिए कॉटन सीड आयत की थी। और जो क्या था, अनब्रेकेबल यू, जो आपसे टूटा नहीं। ठीक है, टूटा नहीं। ठीक है, ये याद रखेंगे, काजुल आयाकत, आयाकत मतलब आयात की हुई थी ये। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं सरयू राय। सरयू राय द्वारा मेनहट्टन नियुक्ति घोटाला। ठीक है, एक बुक है इनका, मेनहट्टन नियुक्ति घोटाला। उसके बाद है कि लम्हों में, लम्हों में क्या की, खता की, लम्हों में लम्हों की खता, और लम्हों की खता। ठीक है, एक बुक है लम्हों की खता, और लम्हों ने खता की सदियों में सजा पाई, ये बुक है। लम्हों में क्या की, खता की, और सदियों में सजा पाई, ये है सरयू राय की बुक। आगे हम लोग देखते हैं शैलेंद्र महतो का भी बुक है हाउडी मोदी। शैलेंद्र महतो का कौन सा बुक है, तो हाउडी मोदी। हाउडी मोदी, झारखंड में विद्रोह का इतिहास, झारखंड की सागर माथा। उसके बाद है जर्नी ऑफ झारखंड, और देश और दृष्टि। ये किसका है, शैलेंद्र महतो का, एक फेमस बुक है इसका, हाउडी मोदी याद रखेंगे। झारखंड में विद्रोह का इतिहास, झारखंड का सागर माथा, और जर्नी ऑफ झारखंड, और देश और दृष्टि, ये शैलेंद्र महतो की बुक है। किनका बुक है, शैलेंद्र महतो की बुक है। आगे आगे आते हैं, बीरबल दत्त की बुक है जयपाल सिंह, एक रोचक कहानी, इंपॉर्टेंस बुक है। बीरबल दत्त की कौन सी बुक है, जयपाल सिंह, एक रोचक कहानी। उसके बाद आते हैं पंकज दुबे का बुक है वाट ए लूजर। वाट ए लूजर, रांची जिले से हैं तथा फिल्म डायरेक्टर हैं, तो एक बुक लिख दिए, कौन सा, वाट ए लूजर, क्या लूजर है ऐसे, कौन, पंकज दुबे, पंकज दुबे। ठीक है, पंकज दुबे क्या लिखे हैं, वाट ए लूजर, पंकज त्रिपाठी से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, वाट ये लूजर। उसके बाद आते हैं महुआ माझी, माझी द्वारा। ठीक है, महुआ माझी द्वारा लिखा गया है एक बुक, वो कौन सा है, दो, इसका बहुत फेमस है चूंकि अभी राज्यसभा सदस्य भी बनी है जेएमएम से महुआ माझी। कितने सेशन के लिए, 2022 से 2028 के लिए। तो इनका बुक है सो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कौन सा है, मैं बोरी शीला देवी। ठीक है, महुआ, मैं बोरी शीला देवी, इसके लिए उन्हें यूके यूथ सम्मान भी मिला है, और मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। तो याद रखेंगे, जैसे महुआ माझी, महुआ बिछने अगर जाइएगा, चूंकि झारखंड से अगर बिलोंग करते हैं तो महुआ यहाँ एक बहुत फेमस है। तो महुआ बेचने जाइएगा तो क्या कीजिएगा, बोरा में सी के लाइएगा। ठीक है, चूंकि ज़्यादा महुआ होता है। तो मैं बोरी शीला देवी। ठीक है, मैं बोरी शीला।
तो महुआ माझी का ही बुक क्या है, मैं बोरी सीला, बोरी में डाल के सीना है। और एक क्या है, मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, ये इंपॉर्टेंट बुक है। मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, ये किनका, महुआ माझी का बुक है। और इस तरह से आगे पढ़ते हैं। नीलोपत दत्ता का बुक है, नीलोपत दत्ता का एक बुक है। कौन सा बुक है, एवरीथिंग एंड नथिंग, एवरीथिंग एंड नथिंग। ठीक है, अगर बात किया जाए दत्ता, हम लोग दांत दिखा देना मतलब हार जाना एक तरह से। ठीक है, एवरीथिंग एंड नथिंग बोलेगा मेरे पास क्या है, सारा चीज है, एवरीथिंग। लेकिन हम कुछ मांग दो किसी से तो क्या बोलते हैं, कुछ नहीं है, नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। तो एक तरह से दांत दिखा देना मतलब हार जाता है वो। ठीक है, तो नीलोपत दत्ता का बुक अगर बोला जाए तो एवरीथिंग एंड नथिंग, वो शुरू में क्या बोलेगा, मेरे पास सारा चीज है। जब मांग दो तो वो क्या बोलेगा, दांत दिखा देगा और बोलेगा नथिंग। तो नीलोपत दत्ता जो है वो क्या है, एवरीथिंग एंड नथिंग बुक लिखे हैं। और चेतन महाजन, चेतन भगत पढ़ते होंगे, बहुत खतरनाक खतरनाक बुक लिखे हैं चेतन भगत। उसके बाद यहीं झारखंड में चेतन महाजन की बात क्या, द बेड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। ठीक है, द बेड बॉयज ऑफ बोकारो जेल नामक पुस्तक किसने लिखे हैं, चेतन भगत ने। चेतन भगत से रिलेट कर सकते हैं, चेतन महाजन यहाँ लिखे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जोबा मुर्मू द्वारा जो बुक लिखा गया है, अलोन बाहा। ठीक है, अलंकार पुष्प और बाल साहित्य पुरस्कार विजेता है कौन सा, अलोन, जोबा जोबा मुर्मू। ठीक है, जोबा मुर्मू जो कौन सा बुक है, अलोन बाहा नामक बुक है, अलंकार पुष्प है। उसके बाद आते हैं ज्ञान सिंह, ज्ञान सिंह का बुक है कौन सा, ज्ञान समथिंग लाइक लव, ये मेदिनीनगर निवासी थे, मेदिनीनगर निवासी। तो वो कौन सा बुक लिख दिए, ज्ञान सिंह नामक बुक जो लिखे, ज्ञान सिंह समथिंग लाइक लव। ठीक है, तो ज्ञान है तो वो क्या कहेंगे, समथिंग लाइक लव, कुछ ऐसे हैं जो लव को प्यार क्या करते हैं, लाइक करते हैं। कौन, ज्ञानी सिंह, ज्ञानी सिंह कहाँ के हैं, आपके मेदिनीनगर के निवासी हैं। उसके बाद रामकृष्ण सिंह की बात किया जाए तो द रिवर रिटर्न्स नामक, अब द रिवर्स रिटर्न्स कैसे याद करेंगे, अगर बात किया जाए तो राम भगवान से रिलेट कर लेंगे। क्योंकि राम भगवान जब सीता मैया को लाने श्रीलंका जा रहे थे तो वो मीन्स ये समुद्र नहीं पार कर सकते थे, तो वो क्या किए थे, अपने बाण से उस नदी या समुद्र को सुखाने जा रहे थे। ठीक है, तो गंगा मैया का रिटर्न आ गई थी। ठीक है, तो एक तरह से रिलेट कर सकते हैं, द रिवर रिटर्न्स किसके डर से, मतलब भगवान राम के डर से रिटर्न हो गया था क्या, द रिवर रिटर्न्स। तो रामकृष्ण सिंह जो लिखे हैं उनका बुक कौन सा है, द रिवर रिटर्न्स। सीधा पूछा जाएगा द रिवर रिटर्न्स किसके द्वारा, तो रामकृष्ण सिंह द्वारा लिखा गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आते हैं अनुज लुगुन का। ठीक है, अनुज कुमार सिन्हा वाला जो देखे थे शिबू सोरेन का, लेकिन अनुज लुगुन का अगर बात किया जाए तो ये बुक लिखे हैं बाघ और सुगना मुंडा की बेटी नामक एक बुक लिखे हैं, फेमस बुक है। मतलब अनुज लुगुन का बुक है, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। उसके बाद इस पुस्तक के लिए 2009 में इसे राष्ट्रीय मुक्ति बोधक पुरस्कार मिला और 2011 में इसे भारत भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बाघ और सुगना मुंडा की बेटी नामक पुस्तक किसने लिखे हैं, तो अनुज लुगुन ने लिखा है। कौन, अनुज लुगुन ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, नीलोपत मिर्नाल, अभी हम लोग देखे थे मीनोपत दत्ता, दत्ता से क्या देखे थे कि वो बोला कि मेरे पास क्या है, एवरीथिंग। ठीक है, मेरे पास क्या है, एवरीथिंग। लेकिन हम जब उसे मांग देते हैं तो वो क्या करता है, वो दांत को निकाल देता है। ठीक है, दांत निकाल देता है मतलब हार जाता है, बोलता है कुछ नहीं है, इन बोलता है नथिंग। तो नीलोपत दत्ता, ये दत्ता याद रखेंगे, दत्ता कब, एवरीथिंग एंड नथिंग। लेकिन यही अगला अगला जो है हम लोग का वो क्या है, नीलोपत मिर्नाल, नीलोपत मिर्नाल का बुक देखा जाए तो इनका बुक है मिर्नाल का कौन सा, डार्क हॉर्स। कौन सा, डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स है। उसके बाद एक अनोखी कहानी अघोर। ठीक है, अघोर, डार्क हॉर्स के लिए 2016 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। इनका बहुत अच्छा कहानी नीलोपत मिर्नाल का, ये जब बीपीएससी लिखने गए थे, एक एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज का था, तो उसमें इनको ये खुद लिखने गए थे और इनका खुद का बुक को पूछ दिया गया था, एक डार्क हॉर्सेस। तो इसके लिए एक उपलब्धि भी था और ये जोश में एक बार आके बोले हुए भी थे कि हम जिस बुक को लिखे थे वही बुक को मेरे ही एग्ज़ाम में पूछा गया था, डार्क हॉर्स। तो एक अनोखी कहानी अघोर, ये सारे बुक हैं किसके,
नीलोपत मिर्नाल जी का बुक है। अब आते हैं शिव खेरहर। शिव खेरहर का बुक है कौन सा? शिव खेरहर का बुक है लिविंग विदाउट ओनर। ठीक है, शिव खेरहर जो बोलते हैं, शिव खेड़ा का बुक पढ़ते हैं वो मोटिवेशंस के लिए। शिव खेड़ा का बुक आता है मोटिवेशंस के लिए आता है, लोग पढ़ा करते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि लिविंग विदाउट ओनर, मतलब जो लिव है वो मतलब लिव कर रहे हैं विदाउट ओनर, तो मेरा बुक पढ़िए। कौन? शिव खेड़ा का बुक। तो ये शिव खेरहर लिखे हैं लिविंग विदाउट ओनर। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग बुक में ही है लोको बोद्रा द्वारा लिखा गया बुक है हालांग हापखुंग और कोल रूल सरस्वती गवारी और शिशु हलांग। हलांग हलांग करके जो बुक है वो हलांग करके किसका है? लोको बोद्रा जी का बुक है हलांग हलांग करके, कोल रूल और सरस्वती गवारी। ठीक है, उसके बाद रामदयाल मुंडा का बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। रामदयाल मुंडा का बुक इंपॉर्टेंस है, चूंकि रामदयाल मुंडा को 2010 में क्या मिला था? पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और रामदयाल मुंडा को अगर बात किया जाए तो टीआरएल डिपार्टमेंट के संस्थापक भी कौन है? रामदयाल मुंडा, जो 9 जनजातीय भाषाओं को बनाए थे रामदयाल मुंडा ही बनाए हुए थे। और उसके बाद बात किया जाए तो रामदयाल मुंडा का बुक आदि धर्म था। पहला इनका आदि धर्म, आदिवासी अस्तित्व और झारखंड की अस्मिता पे सवाल। इसीलिए इन्होंने ये सारे देखते हुए टीआरएल डिपार्टमेंट का भी स्थापना किए थे। तो रामदयाल मुंडा द्वारा रचित पुस्तक कौन कौन से हैं? आदि धर्म, आदि धर्म और आदिवासी अस्तित्व और अस्मिता पे क्या सवाल भी खड़ा किए थे रामदयाल मुंडा ने, जिन्होंने टीआरएल डिपार्टमेंट का स्थापना किया था। 2010 ईस्वी में इसे पद्मश्री मिला था। अब आते हैं जगदीश तिरुगुनायक। इनका बुक हमेशा पूछा जाता है कि मुंडारी लोक कथाओं के रचयिता कौन है? तो जगदीश तिरुगुनायक। जगदीश तिरुगुनायक किस बुक का? मुंडारी लोक कथाओं का। परवीन परिमल। ठीक है, परवीन जो है परिमल, वो परिमल शादी, तो ऐसे रिलेट करेंगे। तो प्रेम का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है, प्रेम का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ये कौन बताए? परिमल। परिमल, परवीन परिमल याद रखेंगे। जैसे शादी वगैरह का कार्ड होता है परिणय लिखा रहता है, तो वैसे रिलेट करेंगे। परवीन परिमल जो बताते हैं कैसा कि प्रेम का रंग कैसा होता है? नीला होता है। और ओरिजिनल में नीला खून किसका होता है? ऑक्टोपस का होता है। ऑक्टोपस का। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनमें से किसका खून ब्लू कलर का, नीला कलर का होगा? तो ऑक्टोपस का होगा। तो प्रेम का रंग नीला किसने लिखा है? परवीन परिमल ने। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं किसका? राकेश रमन रार जी का बुक है। राकेश रमन रार जी का बुक है। और ये राकेश रमन रार ठीक है, ये क्या करते हैं? 101 से 365 दिन। ठीक है, एक से 365 किसने लिखा है? तो राकेश रमन रार जी लिखे हैं 1 से 365 तक। और डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी की पुस्तक है जंगल तंत्रम। ठीक है, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी का पुस्तक कौन सा है? जंगल तंत्रम। इनका और सारे बुक हैं, जैसे देखा जाए तो क्या है? जंगल तंत्रम के साथ है तेतर की छां है। ठीक है, सेवा और नौकरी है, ये इन्हीं का बुक है। ठीक है, सेवा और नौकरी, सेवा और नौकरी है। और ये डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी का। इस तरह से देखा जाए तो हम लोग बुक कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन करते हैं। श्रवण कुमार गोस्वामी का पुस्तक क्या है? जंगल तंत्रम। राकेश कुमार रार जी हैं, सो क्या 1 से 165। उसके बाद परवीन परिमल का बात किया जाए तो प्रेम का रंग नीला, ये बनाए। जगदीश तिरुगुनायक की बात किया जाए तो क्या बनाए हैं? मुंडारी लोक कथा। ठीक है, मुंडारी लोक कथा कौन बनाए हैं, लिखे हैं? तो आपका जगदीश तिरुगुनायक फेमस है। आदि धर्म और आदिवासी अस्मिता पर सवाल किसने खड़ा किया है? तो रामदयाल मुंडा जी। हालांग हापुंग हापुंग करके जो है हलांग करके, वो लोको बोद्रा का है। ये के कौन लिखे हैं? लिविंग विदाउट ओनर, तो आपके बताए थे कि शिव खेरा जो है वो उनका मोटिवेशन का बुक है, तो वो बोलते हैं कि लिविंग विदाउट ओनर, तो मेरा बुक पढ़िए शिव खेरा का। नीलोपत मुरनाल का बुक है डार्क हॉर्स। उसके बाद अनुज लुगुन का बुक है बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। उसके बाद द रिवर रिटर्न्स किसके डर से? राम भगवान के डर से आ गया था। समथिंग लाइक लव, तो ये कौन बोले थे? ज्ञानी जी थे, तो ज्ञानी जी बोले थे। उसके बाद
आलोन बाहा, ठीक है। और ये कौन लिखे हैं, जोबा मुर्मू, ठीक है, जिसको बाल साहित्य पुरस्कार मिला था। द बैड बॉयज ऑफ बोकारो डे जेल, तो एक चेतन भगत हैं, और यहाँ कौन है, चेतन महाराज जी हैं, वो लिखे थे द बैड बॉयज इन बोकारो जेल। आगे हम लोग इसी तरह देखे थे एवरीथिंग एंड नथिंग, कौन लिखे थे, एवरीथिंग एंड नथिंग। तो बोले थे अगर बोलता है वो, बहुत कोई बोलने वाला रहता है कि मेरे पास सब चीज़ है, लेकिन मांगो तो बोलेगा कुछ नहीं है और दांत दिखा देगा। तो नीलोपत दत्ता जी हैं। महुआ माझी जेएमएम में से अभी क्या बनी है, राज्यसभा का सदस्य बनी है। तो वो क्या किए थी, एक बार महुआ चुनने गई थी, ठीक है, महुआ। तो वो बोरा में सी के ला रही थी, मैं बोरी शिला देवी, याद रखेंगे, ठीक है। और मारंग घोड़ा नीलखंड हुआ, ये इंपॉर्टेंट से पूछा जाएगा तो यही। उसके बाद पंकज दुबे द्वारा लिखा गया पुस्तक है वाट ये लूज़र, ठीक है, वाट ये लूज़र, रांची जिले से तथा फिल्म डायरेक्टर हैं। उसके बाद है जयपाल सिंह, एक रोचक कहानी, कौन बताए थे ये, बलवीर दत्त बताए थे जयपाल सिंह। जयपाल सिंह के बारे में तो जानते हैं, हॉकी खेलते हैं, और 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम में स्वर्ण पदक दिलाए थे ये हॉकी में। उसके बाद हम लोग आते हैं शैलेंद्र महतो, हाउडी मोदी, याद रखेंगे इसका, कौन सा, हाउडी मोदी। उसके बाद क्या है, सरयू राय की पुस्तक थी कि मैनहट्टन नियुक्ति घोटाला, उसमें लम्हों की खता की और सदियों में क्या हुआ, सजा पाई। ये पुस्तक है, लम्हों ने खता की और सदियों में सजा पाई, ये किनका, सरयू राय की पुस्तक है। उसके बाद काजुल याकत, याकत से हम लोग क्या किए थे कि आयात करने से रिलेट किए थे। आयात क्या किया था, कॉटन सीड किया था, क्या, कॉटन सीड। और ये कॉटन सीड किस लिए, चूंकि लिव करना था, उसको जीना था, रीजन टू लिव। और वो कैसा था, कॉटन सीड को फिर तोड़ ही नहीं पाई। उसके बाद क्या है, स्वप्निल पांडे, स्वप्न में क्या देखते हैं, एक सोल्जर गर्ल को देखते हैं, ठीक है। स्वप्निल पांडे जो है स्वप्न में क्या देखते हैं, एक सोल्जर गर्ल, जो बीआरटी मिश्रा की छात्रा रही थी, वो लिखी थी। निकिता वाले हम रिलेट किए थे, निकिता को क्या होता है, फेसबुक पे प्यार हो जाता है, नहीं चाहते हुए एक्सीडेंटली इन लव में चली जाती है, और वो बोलती बॉयफ्रेंड से कि अगर आप, मतलब इट्स नॉट फॉर एवर, मतलब जो हमेशा के लिए नहीं है, वो प्यार ही नहीं है। तो फिर किसी तरह प्रॉमिस कराती, तो प्राइस से रिलेट करेंगे। उसके बाद वहाँ क्या होता है, 25 स्ट्रोक मारा जाता है, ठीक है, काइंडनेस का, दयालुपन का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस भी पूछती है कि समवन लाइक यू, तो वो लड़का बोलता है राइट हेयर राइट नो, जो राय करती है वो यही है। तो अनरीजनेबल फॉलो हो जाता है, कोई रीज़न नहीं, फिर भी फॉलो करते रहती है। उसके बाद आफ्टर ऑल दिस टाइम, हमेशा के लिए, लाइक ए लव सॉन्ग, और लव सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। उसके बाद एवरी टाइम रेन्स, उसे महसूस होता है कि रेन हो रहा है। उसके बीच ही लड़का या लड़की को कैसे ही रिलेट करें कि उसका क्या होता है, एक्स का क्या आता है, लेटर टू एक्स। उसके बाद द रीजन्स ऑफ यू, ठीक है, अगर लड़का ही किसी लड़की के पीछे घूम रहा है तो उसका एक्स का लेटर आ जाता है। उसके बाद है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पढ़े थे तुहिन सिन्हा, तुहिन से तुम लोग याद रखेंगे। तो हमेशा क्या समझते हो तुम लोग, प्यार ही समझते हो किसी के साथ घूम लिया जाए तो, दैट्स थिंग कॉल्ड अ लव, ठीक है। और इसका हम दो वर्ड दिए थे, एज करके आए और डैडी करके आए, तो किनका बुक होगा, तुहिन सिन्हा का। तो एज ऑफ डिजायर हो गया, एक लव एंड पॉलिटिक्स हो गया, बाइस आर्ट हो गया, डैडी बर्थ, मतलब डैडी द बर्थ ऑफ, और एक हो गया द एज ऑफ पावर, द एज ऑफ डिजायर, एज ऑफ पावर, और एक डैडी बर्थ हो गया। उसके बाद हम लोग देखे थे कामिनी राय की पुस्तक थी क्रोमोजोम, कामिनी राय की कौन सी पुस्तक थी, क्रोमोजोम, जो द्रौपदी मुर्मू द्वारा विमोचित थी। उसके बाद विवेकानंद झा, द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड मेकिंग ऑफ जवाहरलाल नेहरू, क्या बनाया क्या नहीं। उसके बाद किक्की सिंह, शादी का सपना, शादी का सपना, तो सोचते हैं क्या क्या करेंगे उसके बाद, तो शादी, किक्की सिंह याद रखेंगे। उसके बाद जनसीता करकेटा का बुक बहुत फेमस है, जड़ों का जमीन, ईश्वर और बाजार, और अंगूर, तीनों बुक फेमस है। आंगन की गोरैया, बोला जाता है बेटियों को, कन्याओं को बोला जाता है, उनका शादी अगर करवा दे तो माँ बाप को लगता है कि हम मुक्ति पा लिए हैं, ठीक है। तो मुक्ति सहदेव, कौन, आंगन की गोरैया। उसके बाद कृतिका पांडे का बुक था, कृतिका पांडे का द ग्रेट, क्या, कृतिका पांडे, पांडे जब है तो वो क्या है, द ग्रेट इंडियन, और वो क्या खाएगा, टी एंड स्नेक खाएगा। रजी अहमद, रजी का रिलेट किए थे द सेक्रेट फोर्ट ऑफ, मतलब द सेक्रेट ऑफ लामू फोर्ट, और बात किए थे कि पेट में क्या रहता है, रूजी, अगर खाना टाइम पे नहीं खाते हैं और भूख लगने लगता है तो रूजी खड़ा हो जाता है और चुभन महसूस होता है, तो वो सेक्रेट बात है, ठीक है। द सेक्रेट ऑफ लामू फोर्ट कौन लिखे हैं, रजी अहमद, रिलेट करेंगे। शिशिर जली, शिशिर जली का बात किया जाए तो कौन,
कालीचरण हेम्ब्रम जी लिखे हैं, शिशिर जली कालीचरण हेम्ब्रम रिलेटेड कर लेंगे। उसके बाद कुड़ुक ग्रंथ कौन लिखे हैं, अल्बीमुन मीन्स, मीन्स क्या बताते हैं, उरांव जनजाति का क्या है शब्द, ये गोत्र है, तो मीन्स कुड़ुक ग्रंथ लिखे थे। उसके बाद हिरामन कोरवा ने क्या लिखा था, कोरवा शब्दकोश लिखे थे, हिरामन कोरवा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अनुज सिन्हा का बात किया जाए तो अनुज सिन्हा बोले थे 3 बुक लिखे थे, एक हिंदी में द दिसम गुरु शिबू सोरेन, उसके बाद ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन अंग्रेजी में, उसके बाद सुनो बच्चे आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन, तीनों एक ही बुक है। देव कुमार की बात किया जाए तो ये एक लिखे हैं क्या, शब्दकोश लिखे हैं, डिक्शनरी, बिरहोर हिंदी और अंग्रेजी शब्दकोश लिखे हैं। विवेकानंद झा का बोला जाए द पीपल्स लीडर ऑफ सरयू राय लिखे हैं, और वहीं लिखे हैं द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड मेकिंग ऑफ जवाहरलाल नेहरू, यही विवेकानंद झा द्वारा। तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा का बुक बहुत फेमस है और लगभग हर सेट में मिलता है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक, और माने रेना आहांग निरंजन हासदा द्वारा लिखा गया है। बस आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू। अगला जब क्लास होगा तो और विस्तारित रूप से पढ़ा जाएगा, अभी कुछ स्टार्टिंग है इसीलिए कुछ मेरे तरफ से भी त्रुटि होता है। थैंक यू।